हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पर। आज सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है आज। तो ये कितने पदों के लिए जारी हुई है? 4438 पदों के लिए जारी की गई है कांस्टेबल की विज्ञप्ति। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल्स थोड़ी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परीक्षा शुल्क से। तो जनरल वालों के लिए और ओबीसी क्रीमी लेयर वालों के लिए और एमबीसी वालों के लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क है। और बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क है। तो फ्रेंड्स, अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शुल्क रुपये 500 रुपये देना होगा अगर दूसरे राज्य का भरना चाहता हो तो फ्रेंड्स, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 62 पद भी है। तो फ्रेंड्स, कोई खिलाड़ी हो तो वो भी आ सकता है, बढ़ सकता है, उसके लिए अलग से है सीटें। तो फ्रेंड्स, ये है चार्ट कि किसके लिए कहाँ और कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा एक बार। आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, इसमें सैनिकों के लिए भी आरक्षण है। तो फ्रेंड्स, ये वेतनमान की बात कर लेते तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार दी जाएगी सैलरी। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 14,600 रुपये आपको ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और जो नेपाल और भूटान से भी है वो भी बढ़ सकता है इसमें। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी है। जिला पुलिस के लिए क्या है, मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तो जिला पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरएसी या एमबीसी बटालियन बैंड में अगर कोई जाना चाहता है तो उसको 10वीं क्लास पास करनी जरूरी है। पुलिस दूरसंचार के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित या फिर कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, 12th पास हो इन सब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स, ये ड्राइवर पद के पात्रता है तो आवेदकों के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस LMV या HMV होना आवश्यक है। अगर आपको ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अभी से 1 साल पहले वाला ही मान्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा के लिए 18 साल दे रखी है ना। और बात कर लेते हैं नीचे डिटेल से। तो सामान्य वालों के लिए है से ये कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार और बैंड आवेदकों के लिए ये ऊपर वाला कॉलम, नीचे वाला कॉलम कांस्टेबल चालक के लिए। तो ऊपर वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो जनरल वालों के लिए 1/1/2004, यानी इससे नीचे वाला नहीं होना चाहिए। और पुरुष के लिए अधिकतम वाली भी दे रखी है, न्यूनतम 1/1/2004 है। पुरुष के लिए अधिकतम 2/1/1998 है और महिलाओं के लिए 2/1/1993 है ना। EWS SC ST BC MBC शहरिया वालों के लिए बात कर ले तो 1/1/2004 से पहले जन्म होना चाहिए आपका। पुरुष के लिए अधिकतम आयु है 2/1/1993, महिलाओं के लिए 2/1/1988। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तो अभ्यर्थियों कर्तव्य पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए भी यही है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी डेट दी रखी है, आप देख लीजिएगा एक बार। कांस्टेबल चालक के लिए क्या होनी चाहिए, जनरल वालों के लिए 1/1/2004 तो कम से कम उम्र होनी चाहिए। इससे पहले जन्म होना चाहिए आपका। पुरुष के लिए है अधिकतम वाला 2/1/1995, महिलाओं के लिए 2/1/1990 अधिकतम आयु है ना।
इसी तरीके से EWS SC ST वालों के लिए पुरुष महिला न्यूनतम आयु है 1/1/2004, पुरुषों के लिए 2/1/1990 के बाद होना चाहिए जन्म, और महिलाओं को 2/1/1985 के बाद जन्म होना चाहिए। फ्रेंड्स इसी तरीके से भूतपूर्व सैनिक की भी आप देख लेना। शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम ऊंचाई तो 168 सेंटीमीटर मेल में होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल में होनी चाहिए ऊंचाई। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए ये बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम वजन की बात कर लेते हैं तो पुरुषों के लिए कोई ऐसी नहीं है कि लिमिटेड अगर इस वजन के हो तभी हो गए, उनके लिए लागू नहीं होता है। महिलाओं के लिए 47 किलो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चिकित्सीय मापदंड की बात कर लेते हैं तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम निकट दृष्टि 72 आंख और N9 72 आंख होनी चाहिए, और अभ्यर्थियों की दोनों आंखों की दूर दृष्टि तथा 6x9 72 आंख होना अनिवार्य। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ना, अभ्यर्थियों के घुटने के आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, भोंगापन, रथोधी, आंखों में भोंगापन, रंग दृष्टि दोष, तो ये चीज़ें हैं तो आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। नियुक्ति के लिए अयोग्यता, ये क्या चीज़ दे रखी इसमें, किसी भी विवाहित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया। ये बातें दे रखी इसमें आपको इतना ध्यान देना नहीं है। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं तो लिखित परीक्षा होगी आपकी 150 मार्क्स की, कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए, कांस्टेबल चालक के लिए भी 150, बैंड वालों के लिए ये नहीं है। शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल जनरल और पुलिस दूरसंचार के लिए 30 मार्क्स का है, कांस्टेबल चालक के लिए 20 मार्क्स का है और बैंड वाले के लिए 20 मार्क्स का है। दक्षता परीक्षा की बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल जनरल वालों के, पुलिस दूरसंचार वालों के लिए नहीं है। कांस्टेबल चालक के लिए है ये दक्षता परीक्षा 30 मार्क्स की, बैंड वाले के लिए 30 मार्क्स की। तो विशेष योग्यता अगर आपके पास है होमगार्ड, पुलिस संबंधित विषयों में डिप्लोमा, तो उसका प्रमाण पत्र के आधार पर आपको 20 मार्क्स कांस्टेबल सामान्य या पुलिस दूरसंचार में आपको फ़ायदा होगा उसका। तो कुल मार्क्स की बात कर लेते हैं तो पुलिस कांस्टेबल के लिए 200 मार्क्स और कांस्टेबल चालक के लिए 200 मार्क्स, बैंड वाले के लिए 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो लिखित परीक्षा की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखित परीक्षा जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दिए जाएंगे सिर्फ 2 घंटे, यानी 150 घंटे और आपके पास होंगे 120 मिनट। तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर सही हो जाएगा। अगर आप सही कर दोगे तो गलत उत्तर देने पर प्रश्न का 1/4 मार्क्स काटा जाएगा। ये ऑफलाइन बेस्ड होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं तो क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तर्की की योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे। बी की बात कर लेते हैं तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही मार्क्स के आएंगे। से ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध व उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही मार्क्स के आएंगे। राजस्थान के इतिहास से आएंगे, संस्कृति से आएंगे, कला से आएंगे, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि से 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स के। तो इस तरीके से सभी को टोटल कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो भी है 40% मार्क्स लाना जरूरी है, और बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 36% मार्क्स लाना जरूरी है कम से कम। तो फ्रेंड्स इसकी बात कर ली अपन ने। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कांस्टेबल जनरल, पुलिस दूरसंचार चालक, बैंड पद के आवेदकों के लिए तो कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए क्या है 25 मिनट में
5 किलोमीटर दौड़ना है आपको, 25 मिनट में 5 किलोमीटर। महिलाओं के लिए समय बढ़ाकर 35 मिनट दिया गया है। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए 30 मिनट, और कोई अगर अनुसूचित जनजाति या जाति से आता है तो उसके लिए 30 मिनट। ये 30 मार्क्स की दौड़ होगी फ्रेंड्स। अगर इसी प्रकार से आपने कांस्टेबल चालक या कांस्टेबल बैंड के लिए अप्लाई किया है तो 5 किलोमीटर पुरुष को दौड़ना होगा 25 मिनट में, 5 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ना होगा 35 मिनट में, और भूतपूर्व सैनिक है तो 30 मिनट। लगभग सेम ही है दोनों का, मार्क्स इसके 20 है सिर्फ। तो फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपको यहाँ वजन नापेंगे आपका, है ना। तो ये चीज़ है। विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, तो एनसीसी में अगर हो तो प्रमाण पत्र की श्रेणी, अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 10 मार्क्स मिलेंगे, बी है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, ए है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास होम गार्ड में लगातार 3 साल तक सेवा करी है तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। होम गार्ड में अगर 2 साल तक आपने अगर अपनी ड्यूटी दी है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, और होम गार्ड में अगर 1 साल तक आपने ड्यूटी दी है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपने एमए, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय में कुछ डिप्लोमा या कुछ उपाधि है आपकी तो 10 मार्क्स मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस में अगर कुछ है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। उपरोक्त विषय में डिप्लोमा है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चयन सूची की बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मापतोल विशेष योग्यता के आधार पर ही होगा, है ना। स्वास्थ्य परीक्षण अपन बात कर ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स प्रमाण पत्र आपको क्या क्या असिस्ट करने हैं। तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जनजाति या ओबीसी है तो उसका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, है ना। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के कम में आर्थिक वित्तीय वर्ष के आय का ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र विस्तृत करेंगे, है ना। ये चीज़ भी देख लेना। टीएसपी क्षेत्र से है कोई तो वो प्रमाण पत्र दिखा सकता है अपना। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण निर्देश एक बार देख लेते हैं कि ये दे रखा है, आवेदन पत्र एक बार अप्लाई कर दिया तो शुल्क वापस नहीं होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा का भत्ता देय नहीं होगा। ये चीज़ें दे रखी है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आपको ऐसे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख लेना, क्या पता आपको वहाँ से कुछ मिल जाए कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।